दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपका यही व्यवहार रहा तो आप ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तभी भारती जी की आवाज आती है, अरे बहू खाने की तैयारी कर ले, मेरा बेटा आने वाला है। तू तो रोज आकर पसर जाती है, फिर खाना बनाने में देरी हो जाती है और ये पैरों में दर्द का झूठा बहाना मत बनाना, तेरी तो रोज की ही आदत हो गई है। तो पता ही नहीं लगता कि कब झूठ बोलती है और कब सस। भारी कदमों से वंदना उठी। नेहा और भारती जी उसका जरा भी मदद नहीं करते थे, बस ऑफिस से आते जाते वक्त उसे ताने सुनने को जरूर मिलते थे। रात को रितेश घर पर आया तो उसके कानों तक भी परस वाली बात पहुंचा दी गई। कमरे में जाते ही रितेश गुस्सा हो गया, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, तुम तो मेरी मम्मी और बहन को कभी खुश नहीं रख सकती। एक परस अपने लिए लाई तो छोटी ननन के लिए भी कुछ ले आती। तुम तो मजे कर रही हो और मेरी बहन तरस रही है। रितेश, ये तुम क्या कह रहे हो? एक परस के लिए कितना बवाल हो गया है और मैं ये परस निया को ही देने वाली थी, पर मुझ पर ये शक गलत है कि मैंने इसे खरीदा है। तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो, आखिर तुम भी सब जैसे हो। और वंदना उठकर रूठकर सो गई। रितेश ने उसे मनाना भी जरूरी नहीं समझा। अगले दिन वंदना ने अच्छी सी ड्रेस पहनी और तैयार हो गई है। आज सज धज कर कहाँ जा रही हो? भारती जी ने पूछा तो वंदना ने कहा, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो वह होटल में पार्टी देगा, मैं रात को देर से घर आऊंगी, मेरा डिनर भी बाहर ही है। अच्छा, फिर तो रितेश भी बाहर ही खाना खाएगा, वो भी तो जाएगा। भारती जी बोली, नहीं मम्मी जी, वो मेरा फ्रेंड है, रितेश का नहीं है। वो और मैं ऑफिस के अलग अलग एरिया में काम करते हैं। मैं बिल्डिंग नंबर 1 में जाती हूँ और रितेश 2 नंबर की बिल्डिंग में काम करते हैं। हम दोनों के फ्रेंड्स भी अलग है। ये सुनते ही भारती जी का शकी दिमाग दौड़ने लगा। वह शादीशुदा है या कुंवारा और साथ में कितने लोग जा रहे हैं? तुम कब तक आ जाओगी? मेरे विचार से तो जहाँ तुम्हारा पति नहीं जा रहा है तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। ये सुनते ही वंदना का दिमाग सकरा गया। मम्मी जी, आप ये क्या सोच रही हैं? क्यों इतना शक कर रही हैं? मेरा कलिंग है और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, रितेश को भी उसके बारे में पता है। और वंदना चली गई। उस दिन रितेश शाम को जल्दी घर आ गया था, उसका फोन नहीं लग रहा था तो वंदना ने उसे मैसेज कर दिया और वह पार्टी के लिए निकल गई थी। घर पर आकर रितेश भी गुस्सा हो रहा था। आखिर अपने आप को क्या समझती है? हमारी इज्जत की तो जरा भी परवाह नहीं है। वंदना ने आकर रितेश को समझाया भी कि तुम तो मेरे सभी दोस्तों को जानते हो और तुम भी शक कर रहे हो कि मेरे उसके साथ कोई संबंध है। तुमको तो मम्मी जी को समझाना चाहिए। एक तो वह शक करती रहती है, दूसरी ओर नेहा भी पढ़ी लिखी है, फिर भी वह उनके कान भरती रहती है। फिर शादी करने का ये मतलब नहीं है कि सबसे दोस्ती
तोड़ ली जाए। वंदना को आज भारी धक्का लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसे कर सकता है। वह तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसने रात को ही अपनी मम्मी को फोन किया और सारी बातें बताई। वंदना की मम्मी ने भी उसे समझाया। वंदना, रिश्तों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाता है, ना कि रिश्तों से ही दूरियां बना ली जाती हैं। तुझे वह सब शक के जाले हटाने होंगे, वरना तू उन जालों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। मुसीबतों को छोड़कर भागना कमजोरी है, पर मुसीबतों से लड़कर ही मजबूत बना जा सकता है। वंदना के कदम रुक गए। वह सब कुछ छोड़कर मम्मी के घर जाने वाली थी, पर रहना तो इसी घर में था। उसने आंसू पोंछे और तैयार होकर रितेश के साथ ऑफिस चली गई। दिन भर दोनों ने काम किया और शाम को ऑफिस से घर जाने की बजाय वंदना उसे पार्क में ले गई और घर पर फोन कर दिया कि हम दोनों बाहर ही खाना खाकर आएंगे। पार्क में वंदना रितेश से बोली, रितेश, हम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां और शक आ गया है। ना तुम बदले ना ही मैं बदली हूँ, पर हमारे हालात बदल गए हैं। ये वो ही ऑफिस है, वो ही काम काज है, वो ही मैं और तुम है। बस सब रिश्ते नए जुड़ गए हैं। तुम तो मेरे दोस्तों को जानती हो और मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ, फिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तुम अपना दिमाग नहीं चलाते हो। जो मम्मी और निया ने बोल दिया वो मान लेते हो। उसकी वजह से हमारे बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। तुम अपनी मम्मी और बहन को खुश देखना चाहते हो, तो क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो? हम दोनों साथ में समय नहीं बिता पाते हैं, बस ऑफिस के काम में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में कोई कुछ कहे तो वो ही हमें सच्चा लगने लगता है। तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, तुम तो कभी शकी मिजाज नहीं थे, फिर तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो तुम्हारी जीवन साथी हूँ, जिससे जन्म भर का रिश्ता होता है। ये रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर इसमें शक का कीड़ा लग जाए तो फिर ये रिश्ता बोझ बन जाता है। तुम मियाँ को क्या शिक्षा दे रहे हो? वह भी कल को दूसरे घर जाएगी, इसी तरह की बातें करेगी। आज मुझ पर शक कर रही है, कल को अपने पति पर शक करेगी तो उसकी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। हमें तो उसे विश्वास और प्यार की शिक्षा देनी है, पर वह भी शकी होती जा रही है। पति पत्नी का क्या, परिवार के सभी लोगों का रिश्ता प्यार और विश्वास पर ही टिका रहता है। सभी लोग ऐसे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी सुखपूर्वक कैसे जिएंगे? रितेश सुन रहा था और समझ भी रहा था। दोनों के बीच दूरियां भी इसलिए आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। रितेश जल्दी ऑफिस से आता था तो वंदना देर से आती थी, और कभी वंदना जल्दी घर आती थी तो रितेश को देर हो जाती थी। बस इसी वजह से रितेश का गुस्सा कुंठा बनकर निकल रहा था और वह अपनी मम्मी और निया पर ही विश्वास करने लगा था। सॉरी वंदना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत ही दिल दुखाया है। मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें बहुत कुछ सहन कर लिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी आंखें और कान खोलकर रखूंगा और तुम
पर कभी शक नहीं करूँगा। एक दूसरे से बात करने पर ही शक के बादल हटते हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और सारे शिकवे गिले दूर करके चले गए। घर पहुँचते ही भारती जी चिल्लाकर बोली, आ गए दोनों ऐश करके खा पी कर, और हम दोनों यहाँ भूखे मर रहे हैं। तेरी पत्नी को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। मम्मी, क्या आपको अपनी और निया की फिक्र है? आप दोनों ही थी। हम रसोई में ताला लगाकर तो नहीं गए थे, आप दोनों खाना बनाकर खा सकती थी। तभी निया बोली, मम्मी, भैया भाभी जरूर फिल्म देखने गए होंगे और हमें नहीं बताया। हम भी चले जाते तो इनका खर्चा हो जाता। बाहर होटल में खाने के पैसे अलग लगते। ये सब भाभी की सालबाजियाँ हैं और इनके बहकावे में आकर अब भैया भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अपनी बहन निया की बातें सुनकर आज रितेश को लगा इनकी बातों में आकर बेकारी वंदना पर शक किया। उसकी मम्मी और निया दोनों सखी मिजाजे और दोनों को पहले वंदना पर विश्वास नहीं था और ये अब मुझ पर भी शक करने लगी है। निया, तू चुप हो जा। क्या अनाप शनाप बक बक किए जा रही हो? हम लोग पार्क गए थे, वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। अगर ये बात वंदना तुम्हें बताती तो तुम शक करते, पर तूने तो शक के घेरे में मुझे भी ले लिया है। हद करती है। पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती है। अपना दिमाग सही जगह इस्तेमाल कर। इस तरह का व्यवहार रहेगा तो तू अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रहेगी। जिंदगी प्यार और विश्वास से चलती है, उसमें शक का दिमाग लग जाए तो जीवन बोझिल हो जाता है। तभी भारती जी बोलती है, आज तो बहू फटी फटा कर लाई है जो तू उसी की तरह बोल रहा है। तुझे अपनी मम्मी और बहन झूठे लग रहे हैं। हाँ मम्मी, आप और निया दोनों झूठ बोल रहे हो। निया, घर मैं बैठी बैठी आपके कान भरती रहती है, क्या इससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं? मम्मी, बेटी को अच्छा ज्ञान दो और बहू को सम्मान दो तो आपका जीवन सुधर जाएगा और हमारा भी। आप दोनों अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो हम ज़्यादा दिनों तक साथ में नहीं रह पाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर भारती जी चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी और निया की बातों में रितेश नहीं आएगा और वंदना खुश थी। उसने मम्मी की शिक्षा से अपना जीवन फिर से संभाल लिया।